बिहार में स्थानीय निकाय कोटे से विधान पार्षदों की 24 सीटों पर चुनाव होने हैं। और पिछले बार जब उपचुनाव हुए थे उसमें देखा गया था कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं हुआ, ये कहा जा रहा था और तस्वीरें और खबरें भी निकलकर सामने आई। एक बार फिर से राजद और कांग्रेस देखिए आमने सामने खड़ा हो गया है। वो इसलिए क्योंकि 24 सीट पर जब चुनाव होने हैं तो कांग्रेस ने ये मांग की है कि वो 7 सीटों से नीचे चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं जताती है। आज राजद की तरफ से एक बयान दिया गया, उसमें यह कहा गया कि सीट बांटने को लेकर कहा गया कि सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं है जो हम सब बांट दे। कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त राजेश राठौर हमसे जुड़ेंगे। राजेश जी, क्या लगता है राजद और कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने है? सत्यनारायण भगवान की प्रसाद की बात हो रही है, राजद कह रहा है नहीं बांट सकते सब प्रसाद। प्रसाद यहाँ खाने कौन जा रहा है? यहाँ तो जनता की सेवा की बात करते हैं। न ये प्रसाद है न भोज है, यहाँ अधिकार की बात होती है। तो 2020 में जो महागठबंधन था तो उपचुनाव में तो अलग अलग हुआ और आरजेडी ने स्वयं अलग किया अपने आप को या कांग्रेस को अलग किया, जिसका दुष्परिणाम आरजेडी ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान में हार के सबक सीखा। उसके बावजूद आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी दोनों विधानसभा के उपचुनाव के परिणाम के बाद मीडिया से कहे कि जब आने वाला चुनाव होगा, चाहे स्थानीय निकाय का 24 को विधान परिषद का सीट का होगा, हम महागठबंधन के तमाम लोग मिलके चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी भी, वाम दल भी, अगर वो चिराग भी आना चाहेंगे तो चिराग जी के साथ भी, लालू प्रसाद यादव जी बोले हैं। तो अगर वो चाहते हैं कि महागठबंधन एक साथ चुनाव लड़े तो अच्छा संकेत होगा, क्योंकि एक साथ लड़ेंगे तभी हम नीतीश कुमार और भाजपा को हरा पाएंगे। चूंकि यह पिछले बार का उपचुनाव इसका बड़ा प्रमाण रहा है, कि उसका परिणाम प्रमाण के रूप में रहा है कि कांग्रेस पार्टी को जितनी वोटें आई उतनी ही वोट से आरजेडी का पराजय हुआ। आज तारापुर या कुशेश्वर स्थान महागठबंधन जीत गया होता, तारापुर सिर्फ तेजस्वी यादव जी भी जीत गए होते, तो आज बड़ा नेता कौन होता, जीत किसकी सुनिश्चित होती? तेजस्वी यादव जी को तो महागठबंधन में हम लोग मुख्यमंत्री का चेहरा देख रहे हैं। महागठबंधन व्यापक था, तो जब बड़े कुर्सी की बात हो तो इन सब चीज़ों पे समन्वय बनाने की आवश्यकता है। और मैं दोबारा आपके माध्यम से कह रहा हूँ, कोई करवाहट नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व हैं और आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व हैं, उन दोनों का काम है कि सीटों पर कौन सा सीट महागठबंधन के कौन से दल लड़ेंगे, कौन से उम्मीदवार हो, कितनी संख्या हो। संख्या मायने नहीं रखता, मायने रखता है एकजुटता। जब जब महागठबंधन का एकजुटता भंग हुआ है उसका लाभ एनडीए को मिला है। 2009 में जब अलग होकर लड़े तो लोकसभा परिणाम देख लीजिए, मैं भी कम जीता, आरजेडी मैं 2 जीता, आरजेडी 4 और एनडीए अपार। और आप देखो 2010 विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने गठबंधन तोड़ लिया, हम भी 4 पे आ गए, आरजेडी भी 20 पे आ गई, 22 पे आ गई। और उसका उसी है कि आप देख लीजिए, जब वहीं हम 2015 में और 2020 में महागठबंधन एक साथ लड़े, परिणाम अच्छा रहा। उस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, इस बार मुख्यमंत्री बनते बनते तेजस्वी जी रह गए। हम लोग बनाने का प्रयास किए, अगर महागठबंधन वही स्वरूप में काम करते रहे तो आने वाले समय में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे। तो चेहरा उनको खुद बड़ा राठौर जी, सवाल इसलिए है क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कोई कड़वाहट नहीं है, सीटों का बंटवारा हो जाएगा, सहमति बन जाएगी। लेकिन अगर ऐसी बात है तो राजद इस तरह का बयान क्यों जारी कर रहा है? वो क्यों कहता है कि कोई दमदार उम्मीदवार लेके आइए, हम देखेंगे, राजद डिसाइड करेगा? राजद को तो पहले ये सोचने की जरूरत है कि क्या वो 2020 का महागठबंधन है या नहीं है। चूंकि महागठबंधन 2020 के बाद जो उपचुनाव हुआ है उसमें तो नहीं रहा। अब तो पहले महागठबंधन की बात होगी, तब सीटों की बात होगी। एप्लीकेशन लेके जा कौन रहा है सीट के लिए? अगर वो अलग अलग लड़ेंगे तो हम भी लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। परिणाम वो भी देखे हैं, परिणाम हमने भी भोगा है। तो इसीलिए पहले तो महागठबंधन एक जगह हो, ये जरूरी है, तब सीटों की चर्चा हो। सीट प्रत्याशी तो बात की बात है, पहले जरूरत है कि महागठबंधन की एकजुटता। तो जो उपचुनाव में महागठबंधन विखंडित हुआ था, क्या वो है? पहले इसकी जरूरत है। अगर है तब तो सीटों का कौन सीट मांगने जा रहा है? क्यों? आपको स्थितियां देख के, अभी हाल की स्थितियां देख के लगता है कि महागठबंधन का आप लोग का गठबंधन है? अगर
मैंने इससे पहले कहा ना, उपचुनाव में जो हुआ था राजेश जी, वो गठबंधन धर्म का पालन नहीं हुआ। अब लगता है, आप लोग सोचे होंगे कि विधान पार्षद, आपने भी कहा कि लालू यादव ने कहा भी था कि 7 सीट पे चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, लेकिन अब लगता है ये स्थितियां देख के कि सब सामान्य हो गया है, अभी भी राजद वही मूड में है। लेकिन आरजेडी बिल्कुल उस मूड में नहीं है, चूंकि मुझे लगता है कि आरजेडी के कुछ नेता जो प्रवक्ता अपने स्तर से बयान दे रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व का अभी कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि हम अलायंस चुनाव लड़ रहे हैं कि अलग चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि शीर्ष जो राजद सुप्रीमो हो लालू यादव जी हैं, और तारापुरा कुशेश्वर स्थान के परिणाम के बाद उन्होंने ही कहा, परिणाम का दुष्परिणाम समझकर, कि आने वाले समय में अब हम लोग एक साथ लड़ेंगे ताकि ऐसे परिणाम का सामना नहीं करना पड़े। तो अगर उनको जीत सुनिश्चित चाहिए तो महागठबंधन में कांग्रेस की आवश्यकता उनको होगी। अगर वह अलग लड़ेंगे तो हम भी लड़ने को स्वतंत्र हैं। तो परिणाम वही अगर अलग लड़ते हैं तो परिणाम जो तारापुरा कुशेश्वर स्थान का हुआ, आने वाले समय में फिर वही होगा। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी जी जैसे तेज तरार नेता चाहेंगे कि इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जीत सुनिश्चित हो, इसीलिए वो चाहेंगे कि महागठबंधन मजबूत हो। राजद इसलिए भी अपनी बात पे अडिग है क्योंकि राजद की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो उपचुनाव के परिणाम आए उसे बड़ी कम आंकड़े से हम आ रहे हैं, और कांग्रेस का क्या दुर्दशा हुआ कांग्रेस ने बखूबी जाना है। उनको भी पता है। हम ये नहीं कहते कि मेरे साथी कमजोर हैं, कांग्रेस पार्टी का भी अपना आधार है और आरजेडी का बड़ा आधार है। वो अपने आप को 99 कहते हैं, तो 99 उनको लूडो की सांप की तरह है कि कांग्रेस के एक के बिना उनकी सफलता नहीं है। तो 99 पे जाके फिर 0 पे आ जाएंगे जब तक कांग्रेस उनके साथ नहीं रहेगा। जिसका मैं उदाहरण 2009 लोकसभा, 2010 विधानसभा गिनाया हूं कि हमको अलग किया तो मैं 4 जीता, तो वो भी तो 22 पे रह गए। हमको जोड़े तो उसका परिणाम देखिए कि 2015 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार भी बाहर चले गए, तब भी कांग्रेस को साथ मिलके हम सरकार बनाने के साथ रहे, सरकार बनने तक रह गए। तेजस्वी यादव जी इतना मजबूत हुए और कांग्रेस दोनों मजबूत हुआ कि कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी मिलके 1-1-2 नहीं 11 होता है। और जब अलग होता है तो इसका फायदा एनडीए को होता है। ये तेजस्वी यादव जी और लालू यादव जी दोनों समझते हैं। इसीलिए ना लालू जी कहें कि आने वाले चुनाव में हम सब मिलकर साथ लड़ेंगे, क्योंकि उनको दुष्परिणाम पता है कि अलग लड़ने का। इसलिए अभी निचले स्तर के जो नेता बोल रहे हैं उनको ज्ञान का अभाव होगा। 7 सीट आपको उम्मीद है कि मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो क्या है कांग्रेस स्टैंड? देखिए सीटों, मैंने क्या कहा कि सीट मायने नहीं रखता, मायने रखता है महागठबंधन का। सबसे पहले ये जरूरी है कि जो उपचुनाव में महागठबंधन विघटित हुआ था वो महागठबंधन एकजुट होगा। जब एकजुट होगा तो नेता मिलकर बैठ के तय कर लेंगे कि 6 लड़ेंगे कि 9 लड़ेंगे। ये सीट इशू नहीं रखता, इशू रखता है गठबंधन। चलिए, कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने सब साफ कर दिया है कि आने वाले समय में लालू प्रसाद यादव को डिसीजन लेना है और महागठबंधन जो उपचुनाव में बिखरा है वो इस जो विधान परिषद की चुनाव होने हैं इसमें एकजुटता जो है वो दिखेगी। आप फर्स्ट बिहार के साथ बने रहें। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।